कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हो गया। चलिए, 3 पंचवर्षीय योजना पढ़ लिए थे। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश भी पढ़ लिए थे। योजना अवकाश का कारण भी पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आज देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 69 से 74। ठीक है, 5 साल, है ना। अभी तक तो सीक्वेंस से चलते आ रहा था, मजा आ रहा था पढ़ने में। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, है ना। तो ऐसे ही होता है भाई एग्जाम में भी। 3-4 क्वेश्चन जैसे ही एकदम कंटिन्यूस सही होता है ना, उसके बाद कोई ऐसा बम्बास्टिक टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर आपको लगता है ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इसमें भी ऐसे ही आप हर बार देखना, जब बहुत तेज जाते रहेंगे अचानक से क्या होता है? ब्रेक लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब बहुत तेज जाते रहें तो हमको संभल के चलना है। ठीक है, तो पहली, दूसरी, तीसरी के बाद तीसरी जो खत्म हुई है वो कब हुई है? 66 में। ठीक है, तीसरी जो कब खत्म हुई है? कब? 66 में। अब 66 से 69 तक क्या हो गया? योजना अवकाश हो गया। 5 साल की योजना को छुट्टी दे दी गई 3 साल के लिए, और 3 साल एक एक क्या किया गया? योजना लाया गया। क्यों? क्योंकि उस समय भारत की हालत खराब हो गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 62 में भारत चीन से युद्ध हो गया, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया, और उसी समय क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। ठीक, तो फिर 66 से 69 तक पंचवर्षीय योजना नहीं आई, है ना। स्टॉप लग गया। इसी काल को कहते हैं क्या? योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे। और इसी 66-67 में क्या लाया गया? हरित क्रांति लाया गया। तो उस समय जो अकाल पड़ा था, उस अकाल का क्या किया गया? भरपाई किया गया। और हरित क्रांति का हमको फायदा मिला। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका बढ़ा? गेहूं का। उसके बाद चावल का। ठीक है, बाकी सबका उत्पादन डाउन ही रहा। ठीक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, 69 से 74। कब से कब तक? 69 से 74, है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना। यह योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। कई जगह आपको मिलेगा यह योजना अशोक रुद्र और एलन मन्ने मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, DR गाडगिल जो सलाहकार थे, ये कब के सलाहकार थे? DR गाडगिल योजना अवकाश के समय सलाह दिए थे, सलाहकार थे। और आपको कई बुक में मिलेगा कि चौथी पंचवर्षीय के मॉडल बनाने वाले यही थे, DR गाडगिल। और कई बुक में मिलेगा आपको क्या? अशोक रुद्र और एलन मन्ने। हाँ, ठीक है, दृष्टि वाली में। हाँ, तो अशोक रुद्र और एलन मन्ने। ठीक है, ये हो गया। यहां तक हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष रूप से लक्षित किया गया, है ना। इसमें क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष रूप से लक्षित किया गया। विशेष रूप से मतलब सबसे ज्यादा
ध्यान दिया गया। और इससे पहले कौन सी योजना में समाजवादी समाज की स्थापना की बात कही गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो भैया समाजवादी समाज की स्थापना का क्या क्या फायदा होता है, जरा बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ, समाजवादी समाज क्या होता है? ऐसा समाज जिसमें मुख्य मुख्य चीजों पर किसका अधिकार हो? सरकार का। जैसे शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य और परिवहन, रोजगार, ये जो चीजें हैं इसका मालिक कौन रहता है? सरकार। अगर सरकार मालिक रहेगा तो क्या होगा? सबको बराबरी से अवसर मिलेगा, और सबको बराबरी से अवसर मिलेगा तो क्या होगा? गरीबी खत्म होगी। तो इस पंचवर्षीय योजना का क्या? न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास कार्य में तेजी लाना। समाजवादी समाज की स्थापना को क्या किया गया? लक्षित किया गया। ठीक है, जहां भी समाजवादी समाज आएगा वहां पे मुख्य एम रहेगा गरीबी दूर करना, गरीबी और निर्धनता को दूर करना। ठीक है, इस योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन सी योजना में लागू किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। क्या लागू किया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम। नियोजन मतलब प्लानिंग। क्या होता है जी परिवार नियोजन कार्यक्रम? हम दो हमारे दो। ठीक है, जिस हिसाब से आप बढ़ रहे हो तो हम दो और हमारा कोई नहीं वाला भी समय आपके पास आएगा, चीन जैसे। ठीक है, पहले दो था, फिर एक किए, फिर नियम लाए कि आप शादी के इतने साल तक बच्चे नहीं पैदा कर सकते। फिर वहां की जनसंख्या कम होने लगी चीन में, तो अब बोलते हैं कि आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हो। कई देश ऐसे हैं जिसमें आप बच्चा पैदा करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि वहां की जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, पेन कहाँ है जी इसमें लिखने वाला? यहां तो नहीं है, पॉज करो। ठीक है, तो ये योजना चौथी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? अशोक रुद्र और एलन मन्ने। और इस योजना में गाडगिल रणनीति अपनाई गई थी। कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? गाडगिल रणनीति। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज और गरीबी को दूर करना। ठीक है, कृषि क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया, कृषि का बढ़ा भी अपना। सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी रही? कृषि की। और इस योजना में सबसे मुख्य बात क्या कही गई? परिवार नियोजन कार्यक्रम। जहां तक मेरे को पता है विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला देश भारत ही था। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। और हमने कब तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य रखा है? 2045 तक। हमारी जनसंख्या क्या करनी है? हमको स्थिर करनी है, कम नहीं करनी है, स्थिर करनी है। मतलब जितने लोग पैदा हो उतने लोग मरे, या जितने लोग मरे उतने ही लोग पैदा हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या का स्थिरीकरण। ना बढ़ेगी ना घटेगी। 72 कर दिए हैं, देखना पड़ेगा। सही बात है, 45 तक तो हो नहीं पाएगा, है ना, तो बढ़ते ही जाएगा। चलिए उसके बाद बताएंगे। देखते हैं कब होगा। चलिए वापस आ जाते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना हो गया। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक, ये हुआ। इंदिरा गांधी जी का नाम याद किया जाता है परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए। बहुत कड़ाई से क्या की थी? पालन की थी, पालन करवाई थी उसका, है ना। उसीलिए उस समय जनसंख्या नियंत्रित हो पाया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्त आधारित कार्यक्रम, ठीक है, ये हो गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में एक और कार्य हुआ। क्या हुआ? श्वेत क्रांति का प्रारंभ। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति। जनक कौन है? वर्गीस कुरियन।
कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। भारत विश्व में सबसे ज्यादा पशुओं वाला देश है और भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। प्रति व्यक्ति दूध की सबसे ज्यादा खपत कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, वहीं ऐसे जानवर रहते हैं गाय भैंस जो एक दिन में 25, 30, 40 लीटर दूध देते हैं। बोलते हैं भाई गाय में कौन सा चलता है अपने यहाँ? HF, हॉलिस्टीन और फिजिशियन, है ना। ये मिक्सअप है, संकर नस्ल है जिसको बोलते हैं अपन क्या? हाइब्रिड। और वहीं आप भैंस में जाओगे तो आपको मुर्रा मिलेगा, मुर्रा भैंस है ना, वो बहुत दूध देती है। बकरी में आ जाओगे तो जमनापाली, क्या बोलते हैं? जमनापाली, ये बकरी का नस्ल है, ये भी बहुत दूध देती है। तो नहीं पता भाई, पालना पड़ेगा उसके लिए भैंस, गाय। कुरियन, वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक। तो श्वेत क्रांति का भी प्रारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ? चौथी पंचवर्षीय में श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है, यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। ठीक है, चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 69 से 74। मॉडल कौन सा था? अशोक रुद्र और एलन मन ने कौन सी रणनीति अपनाई गई? गाडगिल रणनीति। इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ। इस योजना में श्वेत क्रांति लागू हुआ। इस योजना में क्या? समाजवादी समाज की स्थापना करना प्रमुख लक्ष्य रखा गया और गरीबी को दूर करना और असमानता को हटाना। गरीबी दूर होती है तो आर्थिक असमानता हटती है। ये योजना असफल रही। क्यों? क्योंकि इसी साल बांग्लादेशी शरणार्थी अपने यहाँ आ गए और अपने यहाँ जनसंख्या का दबाव बढ़ गया। ठीक है, अपने यहाँ बांग्लादेशी, हाँ, इसमें कृषि की वृद्धि दर सर्वाधिक रही। क्यों? क्योंकि अभी क्या चल रहा है? हरित क्रांति चालू हो गया, चल रहा है वो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। हाँ, कब? 69 में, है ना। हाँ, 69 में इसरो का स्थापना भी हुआ है। 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है। 69 में बहुत सारे काम हुए। 59, 69 बहुत काम हुए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ जी? 20 जुलाई, 19 जुलाई। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का डेट थोड़ा सा देख लीजिएगा। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है ना। 14 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण। ऐसे बैंक जिनकी पूंजी कितने से अधिक थी? 50 करोड़। 50 करोड़। दूसरे बैंकों के राष्ट्रीयकरण में ऐसे बैंक जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 84, इंदिरा गांधी के समय। बैंक देन है हमारे यहां इंदिरा गांधी की। बैंकिंग सिस्टम किसकी देन है? इंदिरा गांधी की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 ऐसे बैंक जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, उनका सरकार क्या कर ली? अधिग्रहण कर ली। ठीक है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तब आपके ये सरकारी बैंक बने। कितने ठोक? 14 ठोक। कितने ठोक? 14 ठोक। ऐसे बैंक जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, उनका 69 में क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के। अब उस समय तो राष्ट्रीयकरण किया गया, अभी क्या किया जा रहा है? बैंकों को मर्ज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? मर्ज किया जा रहा है, मतलब मिला दिया जा रहा है। 2-3 बैंकों को मिला के क्या कर दिया जा रहा है? एक बैंक। अपने यहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या पहले कितनी थी? 19। पहले 14 थी, फिर उसके बाद बढ़ी तो 17, 18, 19 कुछ रही होगी। अब सब बैंकों को मिला मिला के टोटल 6 या 7, अभी 12 है, उसको 6 या 7 बनाना है। क्यों बनाना है?
ताकि बैंकों की पूंजी बढ़े, है ना। अब मान लो 50 करोड़ इस बैंक के पास है, 50 करोड़ उस, तो चारों को मिला दिए, है ना, तो 200 करोड़ हो गया। अब 200 करोड़ हो गया तो बैंक क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, इसीलिए बैंकों का एकीकरण किया जा रहा है। और एनपीए को कम करने के लिए, है ना, जो डूबत पैसा है उसको कम करने के लिए भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, बैंकों का मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक दोनों मिलके क्या बन गए, अब बैंक ऑफ बड़ौदा मिल गए, है ना। बैंक 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 गवर्नमेंट ही रन करती है, लेकिन वो सरकार की कंपनी जैसी है बैंक। अब जैसे बीएसपी है, बीएसपी कौन चलाता है, सेल, और सेल कंपनी किसकी है, सरकार की, तो उसी टाइप से है। ठीक है, उसके लिए हाँ। अब भैया अर्थशास्त्री जो बैठे हैं उन लोग बोलते हैं सही है ना। अब तुम्हारे पास 50 रुपए, उसके पास 50 रुपए, उसके पास 50 रुपए, उसके पास 50 रुपए, चारों काम कर रहे हो, कितने तक का काम कर पाओगे, 50 रुपए का ना। अगर चारों मिला के काम करोगे तो कितने रुपए का काम करोगे, 200 रुपए का। तो हाँ, तो भैया एक ही बैंक, फिर एक ही बैंक का सर्वर डाउन हो गया, पैसा निकलेगा ही नहीं है। एक बैंक नहीं बनाना है, 6 या 7 बैंक बनाना है। सरकार का ऐसा मानना है कि हम बैंक को विश्व स्तर में ले जाके खड़ा करेंगे। क्यों बढ़ेगा भाई, देखो बैंक, अब एक चीज बताओ, तुम काम कर रहे थे, 50 रुपए का काम कर रहे थे, 10 मजदूर चला रहे थे, सामने वाला 50 रुपए का काम कर रहा था, 10 मजदूर चला रहा था। अब 200 रुपए का काम करोगे तो मजदूरों की संख्या तो नहीं घटेगी ना, मजदूर तो उतने ही चाहिए ना। बस क्या हो जाएगा, पूंजी बड़ी हो जाएगी, और जब पूंजी बड़ी हो जाएगी तो काम बड़ा होगा, फिर आप क्या करोगे, विदेशियों से टक्कर ले सकते हो। ठीक है, और जो डूबत पैसा है वो कम होगा। अब 50 करोड़ में तुम्हारा 250 करोड़ में मान लो तुम्हारा 10 करोड़ डूब गया है, तो सीधा सीधा तुम्हारा कितना, 20% डूब गया है। अब वही मान लो 200 करोड़ में मुश्किल से अगर 20-30 करोड़ डूबा है, तो वो तो 20% नहीं है, 10 पर, हाँ, तो उससे क्या होगा, एनपीए भी कम होगा, ऐसा सरकार बोलती है। अब ये मेरे को नहीं पता, है ना, अर्थशास्त्री बैठे, हमारी अर्थशास्त्री तो देखो भाई, बेचने से नहीं, बेचने का बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। बेचने से क्या होता है, सरकार को पैसा मिलता है, और बेचने से क्या होता है, सरकार जो पैसा लगा रही है ना वो उसको लगाना नहीं पड़ेगा। अब कौन चला रहा है, प्राइवेट, और प्राइवेट आदमी क्या करेगा, लाभ कमाएगा, और लाभ कमाएगा तो वो क्या करेगा, सुविधाएं अच्छी देगा। प्राइवेट का एक चीज अच्छा है, भले रेट बढ़ जाता है लेकिन सुविधा मिलती है। ठीक है, आप देखना जहां जहां भी आप प्राइवेट में जाओगे, तो एक चीज बताओ, अगर प्राइवेट आप अस्पताल जाते हो तो वहां क्या रहता है, रेट ज्यादा रहते लेकिन सुविधा मिलती है। अब सरकार पैसा भी खर्चा करती है और सुविधा भी नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि जो बैठे हैं उन लोग काम नहीं करना चाहते। ठीक है, प्राइवेट में भ्रष्टाचार नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट आदमी का तुम 1 रुपए भी लोगे ना, वो तुम्हारा 2 रुपए ले लेगा, और सरकार में कोई देखने वाला नहीं है कि सरकार का पैसा कौन लेके भाग रहा है। इसीलिए सरकार क्या करती है, प्राइवेट करते जा रही है। ठीक है, अब अपने यहाँ पहले राज्य परिवहन चलता था, सरकारी बसें, उसकी हालत क्या रहती थी। अब अभी अपने यहाँ सरकारी बस नहीं चलती, अपने यहाँ क्या चलती है, प्राइवेट बस चलती। सिटी बस भी प्राइवेट संस्था ही चला रही है, उसको नगर निगम नहीं चला रही। नगर निगम ठेका दे दिया, आप ये पैसा लो, इतना पैसा मेरे को कमा के देना, ये गाड़ी आप चलाओ अपने हिसाब से। ठीक है, तो प्राइवेट का जो यही फायदा होता है कि रेट तो बढ़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन सुविधाएं अच्छी मिलती है। ठीक है, पर प्राइवेटाइजेशन तब करना चाहिए जब देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, ताकि हर आदमी उस चीज को खरीद सके। ठीक है, चलिए, और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है जी, मिश्रित। यहाँ कुछ जरूरी चीजों को सरकार ने अपने पास रखा है, और बाकी चीजों को कौन चलाती है, हमारे यहाँ प्राइवेट चलाती है। ठीक है, तो ये हो गया, चौथी पंचवर्षीय योजना समझ में आ गया। ठीक, अब देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना।
चौथी कब से थी जी? 69 से 74। अब पांचवी कब से कब चलेगी? 74 से 79। चलनी चाहिए थी, मैं बताऊंगा। हैव पेशेंस, सब्र रखो थोड़ा। हाँ, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। ठीक है, चलिए। काम कब तक चलना था? पांचवी 74 से 79। बनाया इतने ही साल के लिए गया था, एक साल पहले बंद हो गई, क्यों हो गई वो बताएंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो सबसे जबरदस्त था वो था गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनाना। चौथी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी भाई। 5.7 लक्ष्य रखा गया था और हासिल कितना कर पाए? हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना सफल, दूसरी सफल, तीसरी असफल, चौथी असफल। ठीक है भैया, तब भी वो ऑलमोस्ट सफल थी, एकदम बेइज्जती नहीं कराया उन लोग। ठीक है, चलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79, इसका ये हमेशा पूछता है गरीबी हटाने का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? हमेशा पूछता है गरीबी हटाने का नारा कौन सी पंचवर्षीय। और भारत को क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना। हम किसी विदेशियों से अब नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे? भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 4.4 का लक्ष्य रखा गया और हासिल कितना कर लिए? 5। तो ये क्या थी? सुपर डुपर हिट थी। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किया गया। क्या किया गया? 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है, बताएंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किया गया कब? 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया। ठीक, इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। यह पूछा जाता है कौन सी योजना में काम के बदले अनाज देना प्रारंभ किया गया? कौन सी योजना में? पांचवी। तो कुल मिला के जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये गरीबी हटाने पर ध्यान देने वाली बात है भाई। ठीक है, इसमें न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित किया गया, काम के बदले अनाज, 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक, उसके बाद और क्या है? इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को, फिर सेकंड प्राथमिकता उद्योगों को दिया गया। यह है आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या क्या किया गया? सबसे पहले गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया। हमेशा पूछता है गरीबी हटाना कौन सी योजना का मुख्य लक्ष्य था? कौन सी? पांचवी, है ना। 20 सूत्री कार्यक्रम कल लागू किया गया और काम के बदले अनाज भी लागू किया गया। ठीक है, सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई कृषि क्षेत्र को, उसके बाद उद्योग क्षेत्र को। ये योजना 1974 से कितना 79 तक चलना था, लेकिन अचानक 78 में क्या हो गया? सरकार ये बदल गई। कांग्रेस की सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और किसकी सरकार आ गई? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार, जिसको आज आप लोग बीजेपी कहते हैं। ठीक है, तो उसने इस योजना को आया और क्या किया? बंद कर दिया गया। क्या किया? बंद कर दिया। एक साल पहले ही बंद कर दिया गया। कौन सी योजना को? पांचवी पंचवर्षीय योजना को। हाँ, बढ़ सकता था। ठीक है, क्योंकि ये चल रही थी ठीक ठाक, गरीबी हटाना था,
अपन लक्ष्य में भी क्या कर रहे थे, प्राप्त हो रहे थे कि हाँ भाई गरीबी हटाएंगे, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाएंगे लोगों को, किसी के गुलाम नहीं रहना, आत्मनिर्भर लोगों के पास सुविधाएं होनी चाहिए। उसके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम में 20 ऐसे ऐसे पॉइंट थे जो मानव विकास के लिए बहुत जरूरी थे। गांव में चलता था 20 सूत्री कार्यक्रम, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसा पूरा छोटा छोटा पॉइंट दिया गया था। उस पॉइंट में क्या करना था, काम करना था, ठीक है, वो पूरा विकास करने वाले ही पॉइंट थे। तो वो 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, 1975 में। ठीक, इस योजना को 79 तक चलना था पर नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई कब, 77 में, और 78 में किसकी सरकार आ गई, मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, आप पढ़े होंगे कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, कब, 1978। वो वही संविधान संशोधन जनता पार्टी का था जो पूरे संविधान को जो पलटा था। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के शासनकाल में, कब, 1976। पूरे संविधान को क्या कर दिए थे, पलट दिए थे। उस संविधान को वापस कब ठीक किया गया, 1978, 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ये सब पढ़े थे। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते, क्यों, क्योंकि इतना परिवर्तन किए कि एक नया संविधान बना दिए थे। उसको वापस कब ठीक किए, हाँ, जनता पार्टी की सरकार। तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई और उसने इस योजना को एक साल पहले ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले बंद हो गई। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनाना। 20 सूत्री कार्यक्रम इसी में चालू किया गया, काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी में चालू किया गया। ठीक है, यहां तक हो गया 5वीं पंचवर्षीय योजना। बहुत पूछता है गरीबी हटाने का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, किसमें, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अब इसके बाद क्या आएगा, 78 में, है ना, 78 में इस योजना को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और 78 में जनता पार्टी की सरकार ने कौन सा प्लान लाया, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। क्या लाया, रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। ठीक है, अनवरत योजना 1978 से 1980, है ना। अनवरत योजना 78 में चालू किया गया था। ठीक है, और इसकी अवधि थी 83 के लिए। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई। लेकिन वापस 1980 में कौन चुनाव जीत गया, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने इस योजना को 1980 में ही समाप्त कर दिया। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैध समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इस योजना में क्या किया गया, जो बड़े बड़े नोट थे, पहले 10,000 का भी नोट चलता था, किसी क्या पुराना पढ़ होगा, पहले 10,000 का एक नोट आता था, है ना, है 1978 में भैया। ठीक है, तो 10,000 का नोट आता था, तो बड़े बड़े अमाउंट वाले नोटों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और शराबबंदी की गई। क्या की गई, शराबबंदी। ठीक है, उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राशन मिलता है कोऑपरेटिव, उसका विस्तार किया गया। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिए, कब, 78 में। क्यों, क्योंकि सरकार चेंज हो गई। यहां तक समझ में आया। 78 में 5 साल के लिए रोलिंग प्लान बनाए, 78 से 83। कौन बनाया, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार। तो इन्होंने चालू किया अपने अनवरत योजना को, उसमें बड़े बड़े नोटों को बंद कर दिया।
जो ज्यादा वॉल्यूम वाले थे, ज्यादा अमाउंट वाले थे। शराबबंदी की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ाया। ठीक है, ठीक ठाक चल रहा था। 1980 में सरकार गिर गई, किसकी? मोरारजी देसाई की। वापस सत्ता में कौन आ गया? इंदिरा गांधी। और उसने 1980 में ही क्या कर दिया? अनवरत योजना को खत्म कर दिया। वो इसका योजना खत्म किया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। ये वापस चालू किया अपनी छठवीं, कौन सी? 6वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। पर उसको क्या नाम दिया? अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। ये पूछा जाता है, रोलिंग प्लान कब आया था? कब? 78 से 80, 1978 से 1980 में आया था। एक्चुअल में चलना कितना था इसको? 5 साल। किसकी सरकार थी? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई। सरकार गिर गई कब? 1980 में। वापस किसकी सरकार आ गई? इंदिरा गांधी। इसके योजना को क्या कर दी? समाप्त कर दी। क्या कर दी? समाप्त कर दी। जा, तू मेरा किया था, मैं तेरा। वो बचपन में घर वर बनता था तो रेती गिरता था, और रेती में क्या करते थे? मंदिर बनाते थे। और कोई बच्चा तुम्हारा मंदिर तोड़ देता था, तुम भी क्या करते थे? उसका बनाया हुआ रेत का मंदिर तोड़ देते थे, है ना। तो ये लोग बुढ़ापे में यही सब खेल रहे थे, मैं तेरी योजना समाप्त करूंगा, तू मेरी योजना समाप्त करेगा, है ना। वही वाला गाना, तेरी मेरी मेरी तेरी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो ये अनवरत योजना का ना समय पूछता है, कब से कब तक? कब से कब तक? 2 साल। इससे पहले 3 साल क्या था? योजना अवकाश। कब से? 66 से 60। अभी 78 से 80 क्या हो गया? अनवरत योजना। अब इंदिरा गांधी वापिस सत्ता पे काबिज हो गई, है ना। अब सत्ता पे काबिज हो गई, काबिज मतलब सत्ता पे आ गई। अब ये अपना 6वीं पंचवर्षीय योजना लाएगी। कब? 1980 से 1985। ठीक है, 1980 से 1985। कौन सी योजना? 6वीं पंचवर्षीय योजना। अनवरत योजना का प्रतिपादन कौन? गुन्नार मीडल ने। किसने? गुन्नार मीडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। ये देख लेना। अनवरत योजना कौन लागू किया था? गुन्नार मीडल। कौन सी पुस्तक थी इसकी? हाँ, और इसको लागू कौन किए थे? जनता पार्टी की सरकार और लकड़वाला। ठीक है, अब आ जाएगा आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना। कब? 1980 से 1985। इसमें भी वही जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, क्या? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का रूप था, वही 5वीं योजना के रूप में वही जोर दिया गया। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का काम था उसी को लक्ष्य रखा गया। ठीक है, मॉडल इसमें नहीं दिया है। अब बहुत सारे अर्थशास्त्री आ गए, अब सब अपना दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। पहली बार गरीबी उन्मूलन का नारा कौन सी योजना में दिया गया? 5वीं। पर पहली बार सबसे ज्यादा जोर गरीबी हटाने पर कब दिया गया? 6वीं में, है ना। अब आप लोग को बोलते हैं परीक्षा के 1 महीने पहले से, पढ़ ले रे, पढ़ ले, पढ़ ले रे, पढ़ ले। तो पढ़ना कब बोलना चालू किया गया? 1 महीने पहले। और पढ़ाई पर विशेष जोर कब देते हैं? 1 सप्ताह पहले। वाह बेटा, मौज कर दी है। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। 1 रात पहले। तो 1 रात पहले ना, 1 रात पहले जैसे ही रिजल्ट आता है फिर, ठीक है, तो 70%। हाँ, ये देखो, अब हट कर दिए मेरे ईगो को। तुम 1 घंटा पढ़ोगे ना तो 33 नंबर आ जाएगा, 5 घंटा पढ़ोगे तो 50 नंबर आएगा, और वही 8-9 घंटा पढ़ लोगे ना तो 70 नंबर, 60 नंबर आएगा, है ना। और आपको 100 नंबर लाना है ना तो कम से कम 100 घंटा पढ़ना पड़ेगा। जब पेपर सेट किया जाता है तो 33 प्रश्न
या 33 नंबर के प्रश्न ऐसे रखे जाते हैं 33 से 40 नंबर के कि कोई आदमी अगर थोड़ा सा भी एफर्ट लगा दे, थोड़ा सा भी, तो वो क्या हो जाए, पास हो जाए। अगर आपको सेकंड डिवीजन आना है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत, अगर आपको फर्स्ट डिवीजन आना है तो और थोड़ा ज्यादा मेहनत, और मेरिट में आना है ना तो साल भर मेहनत। अच्छे अच्छे लोगों से 100 का 100 प्रश्न नहीं बनता है। तो ये जो सोचते हैं ना मैं एक रात में पढ़ के 50 ला लिया, तो मैं 2 रात में पढ़ के 100 ला लूंगा, और कहीं मैं 2.5 रात पढ़ लिया तो अगले सब्जेक्ट का भी नंबर इसी सब्जेक्ट में ला लूंगा। तो ये बहुत बड़ी क्या है, गलत फहमी है। ठीक है, तो ये जो एक रात वाले होते हैं ना, देखो बेटा क्या होता है ना, हार्दिक पांड्या कितना भी छक्का मार ले ओपनिंग नहीं करेगा वो। ठीक है, ओपनिंग सचिन, सहवाग, विराट, रोहित इन्हीं लोग करेंगे। ठीक है, और सचिन भले 6 बॉल में 6 विकेट ले ले, लेकिन पहला ओपनिंग बॉलिंग नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपको बुमराह और वो दुनियादारी कोई बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक, चलिए वापस आ जाते हैं। ऐसा क्या है, बीच बीच में टोचन देते रहना पड़ता है, तभी गाड़ी चलती सही शॉट। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था वही किया गया कि गरीबी अब हटाना ही है, जिद पकड़ लिए गरीबी हटाना है। 5वीं में बोले हटाना है ना। तो उस समय जैसे घर वाले आपको काम बोलते जा रहे ये कर दे, कर रहा हूं ना, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना था। अब आ गया समय नजदीक, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया किसको, गरीबी हटाने को। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है, ये हो गया 6वीं। 6वीं में और क्या है देख लेते हैं। हाँ ठीक है। हम्म, कौन सी योजना चल रही है, 6वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में गरीबी को हटाने के लिए विशेष क्या किया गया, जोर दिया गया। और इसी योजना में बहुत से सामाजिक कार्यक्रम क्या किए गए, लागू किए गए, है ना। जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, विकास के लिए। उसके बाद दवाकारा, ये स्वास्थ्य वाला है। ट्राइसेम, ये भी स्वास्थ्य वाला। जितने जैसे योजना होती ना, जैसे आपके यहाँ भी शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, है ना, मुख्यमंत्री बाजार हाट योजना, ऐसे बहुत सी योजना चल रही है जो क्या करती है, अपने को फायदा देती है। तो वैसे ही सामाजिक विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए। इस योजना को 15 साल की अवधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसीलिए इस योजना को क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव प्लानिंग। ये पूछता है प्रोग्रेसिव प्लानिंग कौन सी योजना को कहा जाता है। नहीं, प्रोग्रेसिव नहीं, प्रस्पेक्टिव प्लानिंग। क्या, प्रस्पेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया, यहां तक समझ में आया। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में भी वही काम किए गए जो क्या 5वीं पंचवर्षीय योजना में करने को थे। पर इसमें क्या किया गया, विशेष जोर दिया गया गरीबी को हटाने के लिए, और बहुत से सामाजिक कार्यक्रम चलाए गए, जैसे ट्राइसेम, दवाकारा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये हो गया। ये आपका 15 साल की अवधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसीलिए इसको पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। सबसे पहली बार गरीबी का मानक निर्धारित करने के लिए जो कैलोरी वाला मात्रक था वो इसी पंचवर्षीय योजना में लाया गया। ठीक है, अपन कैलोरी वाले मात्रक में पढ़ते ना, ग्रामीण क्षेत्र में, कहा,
किसको? ठीक है, आप लोग ये पढ़े होंगे कि कोई आदमी गरीब है या नहीं, ये कैसे पता लगाते हैं, है ना? तो कैलोरी वाला मात्रा और क्या आय वाला मात्रा, कि कोई आदमी अगर शहरी क्षेत्र में इतना रुपए कमाता है तो वो गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में इतना रुपए कमाता है तो गरीब नहीं है। वैसे ही कैलोरी वाला खाने से गरीबी का लिंक किया गया। अगर कोई व्यक्ति गांव में 2400 कैलोरी प्रतिदिन लेता है ना, तो वो गरीब नहीं है, और शहर में अगर 2100 कैलोरी प्रतिदिन लेता है तो वो गरीब नहीं है। यही वाला मात्रक कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ये जब गरीबी पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। तो भैया कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन ग्रहण करता है, भोजन से उसको कितना कैलोरी मिलता है? 2400 या उससे अधिक, तो वो गरीब नहीं है। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ हाँ, मेरे को नहीं पता भाई, मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, है ना? अगर कोई आदमी शहर में 2100 कैलोरी ग्रहण करता है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, ये हो गया कौन सी योजना? छठवीं। ठीक है, अपन इधर देखे थे पहली सफल, दूसरी सफल, तीसरी असफल, चौथी, पांचवी क्या? सफल। छठवीं भी क्या? सफल। छठवीं भी क्या हो गई? सफल। ठीक है, अब देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं थी 80 से 85, सातवीं कब होगी? 85 से 90। हाँ, तो कांग्रेस की सरकार आई ना। नहीं भैया, पार्टी वही है तो क्यों बदलेंगे? कांग्रेस की सरकार आई, ठीक है, कांग्रेस की सरकार आई, है ना? कौन आया इंदिरा गांधी के बाद? राजीव गांधी आए। ठीक है, राजीव गांधी आए। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। ठीक है, 1985 से कब? 1990। इस योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी। इस योजना में गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार की रणनीति अपनाई गई। इसमें कहा गया, ठीक है, जो क्षेत्रीय विषमता है, क्षेत्रवादिता है, उसको खत्म करना, फिर से वही गरीबी बेरोजगारी को खत्म करना। कौन सी योजना में? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिलर। ये पूछा जाता है कौन से मॉडल पर? जॉन डब्ल्यू मिलर। ठीक है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा कौन सी योजना में दिया गया? लिखा हुआ है फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादन का नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6 प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। मतलब इसमें सरकारी उद्योगों पर पैसा नहीं खर्चा किया गया। कौन से उद्योगों पर किया गया? प्राइवेट उद्योगों पर। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? सातवीं। क्या नारा दिया गया? भोजन, काम और उत्पादन। ठीक है, ये हो गया। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम चालू किए गए। जवाहर रोजगार योजना। अभी आप क्या क्या चलता है? मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा वो है ये रोजगार देने वाला कार्यक्रम। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा। बहुत सारे नियम कानून होते भैया इसके। आपका मनरेगा में नाम आएगा तो सरकार को रोजगार देना जरूरी होता है।
और नहीं होगा तो फिर बेरोजगारी भत्ता देता है। सप्ताह में मिनिमम कितने दिन, 3 दिन 6 दिन काम देना जरूरी रहता है। ठीक है, और काम के घंटे भी निश्चित किए गए हैं, स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाती है, पैसा भी दिया जाता है। अभी मनरेगा दर कितना है, 204 हो गया है, 2 है कि 4 है अभी मनरेगा? हाँ, 204 मनरेगा में प्रतिदिन मजदूरी कितनी है अभी, 204 रुपए। कितनी है, 204। और मैं पढ़ते आ रहा हूं मजदूरी 160 170 रुपए से, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो बढ़ते बढ़ते अभी कितनी हो गई है मनरेगा की मजदूरी की दर, 204 रुपए। चेक भैया, गरीबों को ही काम मिलता है मनरेगा में। हाँ, काम गड्ढा खोदने का मिलता है, सफाई का मिलता है, गोदी खनने जाते हैं। अभी अभी क्या होता है, तालाब सूख गया है तो तालाब को क्या करते हैं, गहरीकरण। नहर है तो नहर को गहरीकरण, उसके मिट्टी को सेट करना, कहीं पे सफाई करना। हाँ, भूमि सुधार कार्यक्रम, ठीक है, बराबर करना भूमियों को, है ना। तो आप गांव में जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा मनरेगा के तहत काम। ठीक है, चलिए ये हो गया, यहां तक हो गया। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर, डब्ल्यू मिलर, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। ठीक है, इसका नारा क्या था, हाँ, भोजन, काम और उत्पादन। ठीक, इसमें कुछ नहीं दिया है। ये हो गया आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए देख लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। हाँ, फिर दूसरी 61, तीसरी, हाँ, फिर ये तो अभी चल रहा था सीक्वेंस में, अब क्या आएगा, 66 से 69 तक कोई योजना नहीं आएगी, योजना अवकाश रहेगा। 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक ठाक चल गया। 74 से कब, 79 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई, 5वीं। पर सरकार बदल जाने के कारण एक साल पहले ही उस योजना को क्या कर दिया गया। अब 78 में जनता पार्टी की सरकार ने कौन सी योजना लाई, रोलिंग प्लान। ये चलना था 78 से 83, पर 80 में ही जनता पार्टी की सरकार वापस गिर गई, वापस कांग्रेस की सरकार आ गई। अब कांग्रेस की सरकार ने इस योजना को बंद करके 6वीं पंचवर्षीय योजना ला दिया, कब, 80 से। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आ गई 85 से 90 तक। ठीक है, अब फिर से कुछ ना कुछ नाटक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1900 कब तक, 90 तक कितनी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, 7। 8वीं पंचवर्षीय योजना को कब चालू होना था, 90 में। पर 90 में क्या हुआ, सरकार बहुत जल्दी जल्दी पलटते गई, है ना। 1990 को 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर सरकारों के जल्दी जल्दी बदलने से 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी। यद्यपि सितंबर 1989 में ही कांग्रेस सरकार ने 90-95 हेतु 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूपण कर लिया था, लेकिन आम चुनाव में जनता दल के विषयोपरांत वीपी सरकार ने रामकृष्ण हेगड़े की उपाध्यक्षता वाले नई योजना का गठन किया, जिसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना को प्रारूपित किया। जनता दल की सरकार गिर गई, कांग्रेस की चंद्रशेखर की सरकार आई और उसने फिर से योजना बनाया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, सरकार के बदलते रहने से 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो पाई। तो फिर से द्वितीय योजना अवकाश आ गया। पहली योजना अवकाश कितने साल का था, 3 साल का, 66 से 69,
अब द्वितीय योजना अवकाश आ गया कब? 90 से 92 तक। क्यों? क्योंकि सरकार बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो गई। सरकार के बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने से योजना फाइनल नहीं हो पाई, इसीलिए 2 साल योजना नहीं आई। उसके बाद फिर से वापस की कांग्रेस की सरकार आएगी, तब क्या आएगी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें 2 योजना अवकाश आ गए भाई। पहली योजना अवकाश 66 से 69 और दूसरा योजना अवकाश, हाँ, पहले क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार गिरी, बीजेपी की आई, बीजेपी की गिरी, कांग्रेस की आई, है ना। फिर उसके बाद कांग्रेस की आई तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रणब मुखर्जी। हाँ, 8वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने? प्रणब मुखर्जी। और उन्होंने 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? तो 91 में कौन थे प्रधानमंत्री? पीवीसी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, ठीक है। प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और 8वीं पंचवर्षीय योजना चालू हुई। ये हो गया 8वीं पंचवर्षीय योजना की कहानी समझ में आ गई। 90 में 7वीं खत्म हो गई थी, 8वीं चालू होनी थी। सरकार बार बार क्या हो गई? बदल गई। फिर फाइनली 92 में किसकी सरकार आई? कांग्रेस की। तो 92 में आपका 91 में ही सरकार आ गई थी शायद। फिर 92 में क्या किया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना को लाया गया। उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना होगा? 92 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। ठीक है, चलिए इस योजना के बारे में देख लेते हैं। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दिया गया? मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास को, अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास के सारे विकास प्रयासों को का सार तत्व बनाया गया। देखिए मानव संसाधन विकास क्या होता है? मानव को ऐसा डेवलप करना कि वो देश के विकास में क्या बन सके? संसाधन बन सके। ठीक है, नहीं समझ आया? चलिए, हमारे यहां शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मानव संसाधन विकास विभाग किया गया शायद। हाँ, मानव संसाधन, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मेरे ख्याल से मानव संसाधन विकास विभाग किया गया। और उसकी अभी वो कौन है? स्मृति ईरानी। अच्छा, हाँ, महिला विकास। तो मानव संसाधन विकास क्या होता है? मानव मतलब हम, संसाधन मतलब कि आप किसी काम के बनो। शॉर्ट में बोलेंगे, आपको पढ़ा लिखा के ऐसा बनाया जाएगा ताकि आप देश के विकास में क्या कर सको? सहयोग दे सको। अगर आप अनपढ़ हो, बीमार हो, तो आप देश के विकास में सहयोग दे सकते हो क्या? नहीं। आप देश के विकास में सहयोग कब दोगे? जब आप शिक्षित हो, आप कोई रोजगार करते हो। आपके रोजगार से क्या होता है? उत्पादन होता है, और उस उत्पादन से क्या होता है? देश में अर्थव्यवस्था चलती है। आप शिक्षित हो इसीलिए आप सही सरकार चुन सकते हो। आप शिक्षित हो इसीलिए आपके बच्चे भी स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर दिया गया मानव संसाधन विकास में। मतलब इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब आएगा। आदमी को इतना जागरूक करना कि वो देश के विकास में क्या बन जाए? संसाधन बन जाए। ठीक है,
इसी को बोलते हैं मानव संसाधन विकास। मानव का संसाधन के रूप में उपयोग करना ही मानव संसाधन कहलाता है। इसके लिए मानव को क्या करना पड़ेगा? अब भाई तुम अनपढ़ आदमी कुछ काम बोलोगे, उसको नहीं समझ आएगा, तो देश का विकास होगा क्या? है? अब परमाणु बिजली घर में अनपढ़ आदमी बैठा दिए तो वो क्या हो जाएगा? चेरनोबिल दुर्घटना हो जाएगी। अनपढ़ आदमी को ट्रेन के सिग्नल देने के लिए बैठा दिए, है ना, तो उसको क्या होगा? लाल हरा नीला पीला, उसके लिए मात्र एक कलर रहेगा। अब अनपढ़ आदमी को डॉक्टर बना दिए, है ना, किसी को बोले इसको क्या कार्डियो का टेका है, वो समझेगा इसको खटिया का टेका है। तो भैया ऐसे नहीं चलेगा ना। तो आदमी को क्या करना है? पढ़ाना है, उसको रोजगार दिलाना है, ताकि वो क्या करे? उत्पादन करे। उत्पादन से क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था चलेगी, बाजार चलेगा, उससे क्या होगा? देश का विकास होगा। इसीलिए क्या किया गया? मानव संसाधन विकास पर बहुत अधिक जोर दिया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? हाँ, इसीलिए हमारे शिक्षा मंत्रालय का नाम भी क्या कर दिया गया? मानव संसाधन विकास विभाग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि शिक्षा से ही क्या होता है? विकास होता है। बहुत जरूरी है भाई शिक्षा, बहुत जरूरी है ना। एक अशिक्षित आदमी और एक दिशा रहित रॉकेट, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है, वो नुकसान कभी भी कर सकते हैं। तो कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो बहुत जरूरी है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। क्या? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। इसी के तहत आपके यहाँ सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ो सब बढ़ो अभियान चल ही रहा है। तो शिक्षा तो बहुत जरूरी है ना। अगर कोई आदमी भूखा है तो उसको सबसे पहले खिलाओ और उसके बाद उसको क्या करो? शिक्षित करो। किसी आदमी को बार बार मदद करने से अच्छा है एक बार उसको शिक्षित कर दो, बाकी वो अपनी मदद खुद कर लेगा। ठीक। आप लोग को शिक्षा का मैं एक हल्का सा डेमो ही बताता हूं। सभी लोग का बैंक अकाउंट होगा, है? बैंक जाते हो, है ना, आप लोग अपना फॉर्म भर लेते हो, और जिनको नहीं आता उन लोग कितने परेशान रहते हैं, मेरा फॉर्म भर दो, मेरा फॉर्म भर दो, मेरा फॉर्म भर दो। डिफरेंस पता चलता है? और उस समय आप दो लोग का, दो अम्मा का पेंशन का फॉर्म भरते हो और अपने आप को एकदम, कभी कभी तो लगता है साला अपुनीज भगवान है, ऐसा वाला फीलिंग आता है ना। तो भैया शिक्षा का यही है। अब उसके बाद, अब मान लो कंप्यूटर किए हुए हो, पढ़े हुए हो, अब आजू बाजू में किसी अंकल का लैपटॉप कंप्यूटर खराब हो गया, बेटा देख तो ये खुल नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर उसका कंप्यूटर थोड़ा बहुत ठीक करके दे देते हैं, है ना। ऐसी बहुत सी चीजें जो हम शिक्षित होके कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, नहीं नहीं सही है, मिलता है, इज्जत मिलता है। शिक्षा जो है ना वो सम्मान दिलाती है। क्या दिलाती है? सम्मान। और सम्मान से क्या होता है पता है? आनंद की अनुभूति होती है। क्या होती है? आनंद की अनुभूति। खुश होना और आनंदित होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक सामान्य इंसान खुश होता है, मेरे पास नया गाड़ी आ गया, मेरे पास नया एसी लग गया, नया मोबाइल आ गया। जो फिजिकल चीजें है ना वो आपके शरीर को खुश करती है। किसको? शरीर को, है ना। वो आपको शारीरिक सुख देती है जो फिजिकल चीजें हैं। अरे बड़ा टीवी आ गया, है ना, महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, तो ये क्या है? खुशी है। और जब आप खुशी के बहुत ऊपर उड़ जाओगे, आपको किसी चीज का जरूरत नहीं रहेगा, फिर आप क्या होगे? आनंदित होगे। और आनंदित होता है आदमी शरीर से नहीं, कहां से? मन से। कहां से? मन से। तो भैया शिक्षा जो है ना वो आनंद देती है, खुशी नहीं देती, आनंद। आप मन से सेटिस्फाई रहोगे, ठीक है। शरीर से छोड़ दो, नहीं है आज भूखे हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को ये चीजें आती है। आपके अंदर एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन और पर्सनल कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। तो जो ये भौतिक जगत के लोग हैं ना वो खुश होते हैं, और जो बहुत बड़े बड़े संत हैं जैसे शंकराचार्य लोग और बड़े बड़े जो संत हुए, वो क्या होते हैं? वो आनंदित होते हैं। बुद्ध और भगवान बुद्ध
भगवान महावीर ये क्या थे, ये आनंदित होते थे। आनंदित होता है ना तो आदमी ना हंसता नहीं है, वो अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने काम की बात पे। देखिए हमारे जो गुरुजी थे वो यही बोलते थे, अगर जॉब मिला, है ना, अगर जॉब मिला तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है, अगर जॉब मिला तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन अगर मन का जॉब मिला तो आप आनंदित हो जाओगे। बनना है मेरे को डिप्टी कलेक्टर, बन गया हूं कंप्यूटर ऑपरेटर, खुश हूं, 20-30 हजार रुपए पैसा मिल रहा है, लोन लेके 4 साल बाद एक ठोक छोटा सा गाड़ी खरीद लेंगे, सप्ते में 2 दिन कार में जाएंगे, एक दिन संडे सीसी जाएंगे, खुश हूं, खुश हूं। और आदमी की खुशी एक समय बाद खत्म हो जाती। 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करूंगा, 4 साल बाद ना मन नहीं करेगा काम करने का। क्यों? क्योंकि मन तो कुछ और चाहता है। अब मन नहीं करेगा, खुशी तो है लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं है। अब बनना चाहते हो डिप्टी कलेक्टर और बन गए डिप्टी कलेक्टर, तो ज्वाइनिंग के दिन से जिस दिन आपका रिटायरमेंट रहेगा ना, उस दिन तक आप उसी फ्रेशनेस से काम करोगे जैसे आज ही आपका जॉब लगा है, क्योंकि एक्चुअल में जो चाहते हो वही आपको मिला है ना। बताया था ना, हमारी क्या चाहत और जरूरत दोनों अलग हो जाती, इसीलिए हम जल्दी सफल नहीं हो पाते। हम चाहते हैं बड़ा नौकरी और जरूरत है हमको सिर्फ नौकरी की। मन बड़े नौकरी पे है, शरीर चाह रहा है नौकरी मिल जाए, तो जिस दिन चाहत और जरूरत एक हो जाएगी उस दिन सफलता मिलेगी और फिर क्या होगा, मन आनंदित होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं जॉब तो सब करते हैं, जिसको मन का जॉब मिल गया वो आदमी लक्की है। तो इसीलिए देखना जो कलेक्टर हैं, जज हैं, एसपी लोग हैं, उन लोग 12-12, 14-14 घंटे कैसे काम करते। क्यों? क्योंकि वो आदमी कलेक्टर बनने के लिए ही पैदा हुआ था। वो सोचा, जब उसको ध्यान आया कि मेरे को कुछ करना है, तो क्या बोला, मेरे को ऐसा ही बड़ा बनना है। और आज वो वैसे ही बड़ा बन गया है। तो जो उसकी चाहत थी वही उसकी क्या है अब, जरूरत। तो भाई क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा बताओ। तो फिर आदमी उसी धुआंधार तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये होती है। चलिए कहां तक थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या, मानव विकास संसाधन। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना कब से चली? 92 से 97 तक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 92 से 97 तक। इसी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य दिखा लिया गया कि क्या, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात लिखी है। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने, 15 से 35 वर्ष के निरक्षर लोगों को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया एवं इस योजना का मुख्य लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। कुल मिला के आपको एक अच्छा जीवन देना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 8वीं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पढ़ा लिखा के मानव संसाधन बनाना जिससे आप देश के विकास में काम आओ। उसके बाद शताब्दी के अंत तक, मतलब शताब्दी मतलब 100, है ना, 100 मतलब आपका शताब्दी के अंत तक क्या करना है, पूर्ण रोजगार प्रदान करना है। महिला कोष की स्थापना की गई ताकि बेरोजगार महिलाओं को क्या, वो स्वयं सहायता समूह में जैसे क्या देते हैं, पैसा। अभी भी गांव में चलता है ना स्वयं सहायता समूह, आपके यहाँ रेडी टू ईट स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, कोऑपरेटिव स्वयं सहायता समूह चलाती है ना। आपको 10-11 महिलाओं का क्या कर देंगे, ग्रुप बनाएंगे,
उसके बाद सरकार आपको क्या करेगी, पैसा देगी। उस पैसे से आपको क्या करना है, काम करना है, और फिर वो पैसा सरकार को वापस लौटाना है। इससे क्या हुआ, आपको पैसा भी मिल गया, आपका काम भी चल रहा है, और सरकार का पैसा आप वापस भी कर दिए। उसके बाद इसमें कहा गया कि मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना, है ना, मैला ढोना। बजवाड़ा विल्सन का नाम सुने होंगे आप लोग, रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता है। कौन, बजवाड़ा विल्सन, और टीएस कृष्णन, बजवाड़ा विल्सन, ऐसी दो नाम है। मैला ढोना मतलब जो गटर साफ करते हैं ना, वो वहां की गंदगी को ऐसे बाल्टी में भर के अपने सिर में ले जाके फेंकते थे। तो भैया ये बहुत ही अमानवीय घटना थी, ठीक है। सर में मैला ढोना मतलब आप जिस चीज को देखना भी पसंद नहीं करते, कोई आदमी उसको अपने सर में ढो रहा है। और ये कौन, जिसको हम लोग बोलते ये नीची जात का है, ये वो उनसे काम कराते थे। तो सरकार बोली कि ये सब क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। तो अब अपने यहाँ क्या होता है, अगर हमको गटर साफ करना हो तो नगर निगम से वो कंप्रेसर वाली गाड़ी आती है, वो खींचती है और ले जाती। पहले कौन करता था भाई, आदमी करता था। हाँ शायद, हाँ 73 बोलते थे शायद, पता नहीं मेरे को भी। हाँ हाँ, तो वो इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना, कौन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो कुल मिला के आप 8वीं पंचवर्षीय योजना का जब एनालिसिस करोगे तो केवल और केवल इंसान को इंसान बनाने पे क्या किया गया, जोर दिया गया। महिलाओं के लिए फंड बना दिया गया ताकि आप काम करो। सबसे बड़ी बात, प्रौढ़ शिक्षा चालू की गई। क्या, प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो, हाँ, बड़े लोग हैं उनके लिए। हाँ, प्रौढ़ शिक्षा अभी भी कई जगह चलता है रात्रिकालीन में, ठीक है। तो ये चीज, तो ये क्या था आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक, 92 से 97। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था भाई, 5.6 से, और ये प्राप्त कितना की, 6.6, है ना। इसमें क्या करना था, मानव विकास संसाधन किया गया, जिसके अंतर्गत रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को बहुत क्या दिया गया, महत्व दिया गया, ठीक है। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या किया गया, निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना, कौन, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से। मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना, और उसके बाद आपका क्या, महिलाओं के लिए कोष बनाना, जिससे उनको क्या मिले, लोन मिले और वो काम कर सके। आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गई थी, इसको देख लेना। तो ये हो गया आपका कितना, 8 पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो अपन 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको ध्यान दिया गया, मानव विकास को। 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन, है ना। उसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना वही गरीबी उन्मूलन। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटानो का नारा दिया गया। 4थी पंचवर्षीय योजना गरीबी कम करना। गरीबी के संबंध में 3 योजना, 4थी, 5वीं और 6वीं। 6वीं में एकदम जोर लगा दिए कि गरीबी हटाना ही है, और पहली बार गरीबी हटाने का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। एक बार पहली बार क्या आया, योजना अवकाश, कब, 66 से 69। उसके बाद आया अनवरत योजना 78 से 80। उसके बाद दूसरा योजना अवकाश आया कब, 90 से 92। और उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना चालू हुई कब, 92 से। और फिर आएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। चलिए भाई बंद कर दीजिए।